दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट की परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी टेट की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित थी, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। परीक्षा कब होगी, इसके संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। और पेपर लीक सेंटर से नहीं हुआ था, अन्य माध्यम से हुआ था। इसके संबंध में भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। आपको बता दें, पेपर शुरू होने से 15 मिनट के अंदर कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 150 में से 140 कर दिए थे 15 मिनट में। तो 15 मिनट में 150 में से 140 करना आसान नहीं होता है, और जो 140, 130, 120 किए थे, इसका मतलब उनके तक पेपर पहुंच गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे प्रतियोगी छात्र काफ़ी नाराज है। आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं, उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं होगी। किस तरह से प्रतियोगी छात्र नाराज हैं, किस तरह से बैनर लगाया जा रहा है, होर्डिंग बनवाया जा रहा है, आप उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में 2022 की विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को यूपी टेट पेपर लीक के मामले में बड़ा झटका लग सकता है। कैसे, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ साथ रीट भर्ती के संबंध में बताऊंगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में बताऊंगा, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के संबंध में बताऊंगा, कृषि कानून बिल वापस पर आंदोलन समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी हूबहू 100% ऑथेंटिक मिलेगी। जो मैं बता रहा हूँ वैसी जानकारी आपको कहीं भी किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी, निष्पक्ष। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर यूपी टेट को लेकर है। आपको मालूम होगा कि आज के विभिन्न समाचार पत्रों में यूपी टेट के संबंध में कई खबरें छपी हुई हैं। कल इसी के संबंध में जिक्र किया गया था, जो आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नियामक प्राधिकारी कार्यालय की भूमिका हर परीक्षा में रही संदिग्ध। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हमेशा संदेह के दायरे में रहा है। सरकार की ओर से जब जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई, संस्था ने सरकार की छवि को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र है और 68,500 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र किया गया है आज के समाचार पत्र में। यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों भर्तियां भ्रष्टाचार से लिप्त थीं, जिस पर अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया था, मूल्यांकन को लेकर, नंबर बढ़ाए जाने को लेकर। आपको अगर मालूम नहीं है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, बहुत पहले का वीडियो देखिएगा। जब भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो उसके बाद कई वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया, जिसमें आपको इस बात की जानकारी दी गई थी किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से उम्मीदवार जलाने का प्रयास किया गया, किस तरह से प्रतियोगी छात्रों के साथ छल करने का प्रयास किया गया था। तो आपको 100% ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, ईमानदारी से, न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रेजरी पहुँचने से पहले ही पर्चा लीक हो गया। जब ट्रेजरी पहुँचने से पहले पर्चा लीक हो गया तो जहाँ पर लीक हुआ सर्वप्रथम उसकी जांच होनी चाहिए, और उसमें किसकी अहम भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए। और सीएम योगी जो बुलडोजर की बात करते हैं, जिसकी अहम भूमिका हो, जो नंबर 1 पर हो, जो इसका जरिया हो, सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अब शिक्षा माफिया के घर पर बुलडोजर चला के आप क्या करेंगे? देखिए, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना आसान है, लेकिन कोई पेपर लीक करवाता है, उसके घर पर बुलडोजर आप कैसे चलाएंगे? इसका कौन सा नियम है आप बताइए। आप उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जेल में डराइए, गैंगस्टर एक्ट लगाकर उसे रिहा मत करिए। ऐसे लोगों को इस तरह की सजा मिलेगी, तब जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, यूपी टेट का पेपर लीक नहीं होगा। बड़े स्तर पर जो लीक हो रहा है उसका स्तर कम हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे सपा शासनकाल हो, चाहे बसपा शासनकाल हो, या अन्य किसी का शासनकाल हो, जितना पेपर लीक योगी सरकार में हुआ है उतना पेपर लीक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। चाहे आप ऑन रिकॉर्ड एक एक भर्ती के बारे में पढ़ लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी टेट पेपर लीक, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप, यूपी टेट पेपर लीक जिसका विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जारी किया गया था, 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक, यूपीएसआई में रोज हंगामा आप लोग सुन रहे होंगे, लगातार आपको जानकारी मिल रही होगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी घोटाला का आरोप लगा था, सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो कोई ऐसी एक भर्ती बताइए
जिसका विज्ञापन UPSSC के माध्यम से आया हो, आरोप न लगे हों। शिक्षक भर्ती में लगातार आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर आरोप लगा था, आपको भली भांति मालूम होगा। तो कुछ भर्तियों को छोड़कर, खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नहीं तो सभी भर्तियों पर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं, धांधली के आरोप लग रहे हैं, कई आरोप लगाए जा रहे हैं जो पूर्णतः सही साबित होते नजर आ रहे हैं आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि सरकारी प्रेस फिर भी निजी लोगों से छपवाते हैं पेपर। जब सरकारी प्रेस है तो निजी लोगों से पेपर क्यों छपवाया जाता है, सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब सरकार दे। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है सरकारी प्रेस तो निजी लोगों से पेपर क्यों छपवाया जाता है। यहां पर जवाब मांगा गया है। अयोध्या में 3 TET साल भर जेल भेजे गए, बिना मिली भगत पेपर लीक संभव नहीं है, ऐसा आपका कहना है। सपा का कहना है कि परीक्षार्थियों को 5-5 हज़ार मुआवजा दें। आपको बता दूं, कहा गया कि फ्री बस सेवा, जाने वाले अभ्यर्थियों को घर, उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बस वाले किराया वसूले हैं। और बस वालों का कहना था कि हमें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी मंच से कैसे कह देते हैं कि किसी का किराया नहीं लगेगा, सबको फ्री बस सेवा, कैसे कहते हैं आप देखिएगा। सभी अपने साधन से जाएंगे। 26 तारीख को अगर परीक्षा होती है, वैसे अभी डेट डिसाइड नहीं है, 26 और 2 जनवरी को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अगर अनुमति मिलेगी तो परीक्षा 26 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंटर में परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जब सेंटर पर ही धांधली हो रही है तो उस सेंटर को बदल देना चाहिए। अगर सेंटर में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो पुनः जुगाड़ लगाकर लोग पास हो जाएंगे। तो सेंटर में परिवर्तन होना जरूरी है। अब जब यूपी टेट फंसा तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी फंसा है। कई वीडियो में बोल चुका हूं, सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती। अगर देना चाहती स्पष्ट रूप से बयान दे सरकार। जिस तरह से योगी जी मंच से कहते हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डाला जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा, उसी तरह से बोल दें कि वह परेशान मत हो। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में कब आएगा बता दें स्पष्ट रूप से। योगी जी को मंच से बोल देना चाहिए। हर एक बात आप मंच से बोल सकते हैं, तो क्या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में मंच से नहीं बोल सकते हैं? यूपीएसआई की परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। जूनियर शिक्षक भर्ती पर जांच नहीं होनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? 68,500 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ? यूपीपीसीएल का क्या हुआ? कई भर्तियों का मैं जिक्र कर सकता हूं। छोड़िए इन सब बातों को, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर सेंटर से लीक नहीं हुआ था, इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और मैं आपको बता दूं, उस हाथ को काट देना चाहिए जो पेपर लीक करने में यूज करते हैं। मैं आप साफ शब्दों में कहता हूं, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होता है, खराब हो रहा है। लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा नियम प्राधिकारी और एजेंसी शक के घेरे में। तो केवल एक ही परीक्षा नहीं है जिसमें शक के घेरे में है। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी टेट जूनियर शिक्षक भर्ती। और जूनियर शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा शक के घेरे में है, क्योंकि 150 में 145, 139 और जो 150 में 145, 139, 142 लाए हैं उनका इंटरव्यू होना चाहिए। उनसे 10 सवाल पूछे जाने चाहिए। अगर 8 सवाल के जवाब दे देते हैं तो मैं मान लूँगा कि 150 में 145 लायक हैं। अगर नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत तरीके से नंबर हासिल किया है। तो क्या मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवाएंगे? कभी नहीं करवाएंगे। देखिएगा, चुनाव आ जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा और इधर प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। प्रचार प्रसार शुरू है और तेजी से शुरू हो जाएगा, सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापस। आखिरकार कृषि कानून बनाया क्यों गया था? देखिए, किस कमी के कारण कृषि कानून बिल वापस किया गया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और सभी देशवासियों के सामने बताना चाहिए आखिरकार कृषि कानून बिल क्यों वापस किया गया। जब से कृषि कानून बिल बना है, तब से मोदी जी ने एक ही बात कही है कि यह किसानों के हित में है। लेकिन इसमें क्या अच्छाई है, खुले मन से कभी मोदी जी के द्वारा नहीं कहा गया है। तो मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुले मंच से इसमें क्या अच्छाई थी जिसके कारण कृषि कानून बिल लाया गया था,
और क्या कमियां थी जिसके कारण कृषि कानून बिल वापस किया गया, इसके बारे में खुले मन से मोदी जी को बताना चाहिए। वैसे अभी कृषि कानून बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा था चलता रहेगा जब तक एमएसपी पर सरकार के द्वारा गारंटी नहीं दी जाती है, और इसका इफेक्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दिया जाता। कानूनी गारंटी मिलने के बाद बीजेपी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आ सकती है, अगर नहीं मिला तो नहीं आएगी। इतना तय है, आएगी तो खिचड़ी आएगी, और बहुत सी दिक्कतों का सामना बीजेपी को अब की बार करना पड़ सकता है, संघर्ष करना पड़ सकता है, और संघर्ष इतना करना पड़ सकता है कि एड़ी से चोटी लगाना पड़ सकता है। देखिए, मीडिया की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ कि 43% इन्हें चाह रहे हैं, 45% इन्हें चाह रहे हैं। मैं तो किसी को नहीं देखता हूँ, कोई भी ऐसा चैनल बड़ा वाला जो बता दे कितने लोगों से मैंने सर्वे किया है। अगर आपको सर्वे करना तो पब्लिक पोल करिए, पब्लिक में जाकर लोगों से पूछिए और लाइव दिखाइए। आप लोग एडिट करके दिखाते हैं कि इनके पक्ष में, इनके पक्ष में, इनके पक्ष में। एडिट करना छोड़िए, लाइव दिखाइए। आम जनता से रोड पर पूछिए कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। वैसे फर्जी सर्वे से मैं दूर रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपीएसआई दरोगा भर्ती को लेकर। देखिए, यूपीएसआई यानी कि दरोगा भर्ती को लेकर, दरोगा भर्ती में सालभर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। इस परीक्षा को कब रद्द किया जाएगा? 26 नवंबर की खबर है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ बंडल दिखाई दे रहा है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान पकड़े जा रहे हैं, कंप्यूटर का हैक कर लिया जा रहा है। तो आप बताइए कि किसी हालात में इस परीक्षा को पूरा नहीं होना चाहिए, इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। तो क्या सरकार रद्द करेगी? जिस तरह से यूपी टेट के संबंध में त्वरित एक्शन लिया गया है, क्या उसी तरह यूपीएसआई परीक्षा को लेकर त्वरित एक्शन लिया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर राय नहीं लिया जाता है, निर्णय नहीं लिया जाता है, तो आप क्या पुनः बीजेपी को सत्ता में लाना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर रीट लेवल 1 को लेकर, कटाप को लेकर बहुत बड़ी खबर है। रीट लेवल 1 1 से 9 लाख बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने के हाईकोर्ट के फैसले के असर को समझिए। इससे कितना फायदा किसे होने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीट लेवल 1 में समान वर्ग की कटाप 118 से 125 हो सकती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि कटाप 115 से लेकर 122 हो सकती है। यह मेरी जानकारी, मेरा थिंक है। यह समाचार पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि 118 से 125, और लेवल 2 में 124 से 125 बताया जा रहा है। मेरी जहाँ तक जानकारी है 120 से लेकर 123 तक हो सकता है। वैसे इतना कटाव नहीं जाना चाहिए जब बीए डिग्री धारक बाहर हो गए हैं। फिलहाल आगे कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है, बोर्ड ने शुरू की रीट परीक्षा परिणाम दुरुस्त करने की कवायद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की लेवल 2 की अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र की जे सीरीज के प्रश्न संख्या 74 के संबंध में विषय विशेषज्ञों ने 2 विकल्पों को सही माना है। इसके आधार पर पूर्व के सही उत्तर ए और सी के स्थान पर बी व सी को सही माना गया एवं संशोधित परिणाम इसी आधार पर जारी किया जाएगा। परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपको नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करना चाहिए, और इस परिणाम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संशोधित परिणाम है, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, कोई बड़ा उलटफेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ लेवल 1 और लेवल 2 की नई भर्ती कब तक देखने को मिलेगी? वैसे 50,000 पदों की मांग की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं 15,000 प्लस 16,000 पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो री एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा? तो अभी 14 तारीख को फाइनल ऑर्डर आना है वीडियो भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो चयनित अभ्यर्थी थे कोर्ट चले गए थे। कोर्ट से 14 दिसंबर 2021 को आदेश आएगा, अगर डेट में परिवर्तन नहीं होता। आदेश में क्या होगा तो मैं आपको बता दूं, 70% आयोग के पक्ष में, 30% छात्र के पक्ष में आ सकता है फैसला। एक और महत्वपूर्ण खबर है एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन अधियाचन अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिसंबर माह में अधियाचन प्राप्त हो जाए।
अगर अध्याचन प्राप्त होता है, सरकार का निर्देश मिलता है, तो आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द देखने को मिल सकता है, वह भी 8500 से अधिक पदों पर। लेकिन जब तक आदेश नहीं मिलेगा, जब तक अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं होगा, तब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में अध्याचन प्राप्त हो जाएगा। अभी उम्मीद है, कंफर्म नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, भारत दोस्तों, नमस्कार।